नमस्ते। बायोप्लास्ट डिवाइस के इस वीडियो को उन सभी लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने यह डिवाइस खरीदी है लेकिन इसके चिकित्सीय लाभों से अवगत नहीं है और इस वीडियो में मैं स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार का एक सरल तरीका प्रदर्शित करूंगा। उन्नत कोर्स में रुचि रखने वाले चिकित्सकों के लिए मेरे पास बायोप्लास्ट डिवाइस के कोर्स उपलब्ध हैं। जर्मन, पुर्तगाली और 20 से अधिक भाषाओं में मैं उन्नत पाठ्यक्रम प्रदान करता हूं, जहां सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष सिखाया जाता है। पर इस वीडियो में मैं एक सरल तरीका दिखाऊंगा ताकि वे न्यूनतम ज्ञान के साथ डिवाइस का उपयोग शुरू कर सकें। अगर आप चाहें मेरे कोर्सेज की जानकारी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके मेरे व्हाट्सएप पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। यह बायोप्लास्ट सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा है जो हमें अनुमति देता है। तत्वों का चयन करें, नीचे दिए गए नंबरों को देखें, यहाँ 400 लिखा है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि शोध प्रकार में हम सबसे नीचे वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं जो सभी तत्वों की कुल संख्या दिखाता है। यहाँ हमारे पास कुल तत्व हैं। अगर हम मल्टीमीडिया पर क्लिक करते हैं, अंगों का चित्र दिखाई देता है और हम क्लिक कर सकते हैं, फिर हम उसे अचयनित करने के लिए क्लिक करते हैं। इस तरह हम उन तत्वों को चुन सकते हैं जिनका हम उपचार के लिए मापन करना चाहते हैं। बायोप्लास्ट उपकरण एक गैर आक्रामक पूरक चिकित्सा उपकरण है और इसके लिए मानदंड है। तत्वों का चयन करने के लिए तत्वों को चुनने का तरीका जानना जरूरी है। इसके लिए बायोरेजोनेंस का ज्ञान होना आवश्यक है। जिन लोगों को बायोरेजोनेंस की ट्रेनिंग नहीं है, उनके लिए इस डिवाइस का पूरा फायदा उठाना निस्संदेह ज्यादा मुश्किल होगा। प्रवृत्ति यह है कि इस उपकरण का उपयोग अस्पताल की दवाई के नजरिए से किया जाए। उदाहरण के लिए, अस्पताल की दवाई में कई विशेषताएं होती हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट होता है। तो अगर कोई गैस्ट्रिक बीमारी है, तो हम पेट को मापते हैं, आंत को मापते हैं, लेकिन अगर विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो हम किडनी की जांच करते हैं। अगर विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट है, तो हम हृदय प्रणाली की जांच करेंगे। लेकिन यह हृदय प्रणाली है, वह है अस्पताल की चिकित्सा के दृष्टिकोण से, जो बायोरेजोनेंस के लिए एक अलग दृष्टिकोण है। बायोरेजोनेंस, उन्होंने कोर्स में समझाया था, पानी की एक बूंद में, शरीर के किसी भी हिस्से की एक बूंद में पूरे शरीर की जानकारी मौजूद होती है। इसलिए थेरेपी के लिए सबसे अधिक प्रभावित तत्व को ढूंढना। हम नहीं जानते कि प्रभावित अंग वही है जो या कोई और, इसलिए हम सबसे असंतुलित तत्व को ढूंढते हैं। यह प्रभाव है या कारण, मतलब हम कई तत्वों को माप सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा प्रभावित है। वह समस्या की शुरुआत है या फिर समस्या कहीं और से आ रही है। तो मैं इस समस्या से निपटने का एक सरल तरीका दिखाने जा रहा हूं, यानी कि मैं थेरेपी के लिए किन तत्वों का चयन करता हूं और किस मापदंड के आधार पर। यानी यह बात अलग है, जैसे कि किसी मैकेनिक की दुकान पर कार ठीक करवाने ले जाना। अगर पहिए में कोई समस्या है तो हम पहिया ठीक करते हैं। शीशे में कोई दिक्कत है तो शीशा ठीक करते हैं। साइड मिरर खराब है तो उसे ठीक करते हैं। लेकिन बायोरेजोनेंस वो नहीं है, नजर नहीं है। बायोरेजोनेंस क्वांटम होलिस्टिक मेडिसिन है और हमेशा व्यक्ति के संपूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ध्यान में रखा जाता है। और इसके लिए मैं एक सिफारिश दूंगा ताकि आप डिवाइस का उपयोग शुरू कर सकें, वो है पहले विकल्प का इस्तेमाल करना। ऑब्जर्वर विकल्प। पहला विकल्प आपको 850 तत्वों में से चयन करने की अनुमति देता है। यह आपको चुनने देगा। 54 तत्वों का चयन करने देंगे, जिनमें से पहले सामान्य तत्व हैं। ये सामान्य तत्व हैं जिनमें कई अंग शामिल हैं। फिर कुछ तत्व गैस्ट्रिक भाग के होते हैं। श्वसन तंत्र, हृदय प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, गतिशीलता प्रणाली, ये सभी एक अच्छी शुरुआत है। उपचार शुरू करने का एक अच्छा तरीका है इन 54 तत्वों का चयन करना, सभी को चिह्नित करना और इन 54 तत्वों का मापन करना।
और इन सभी 54 तत्वों पर चिकित्सा करना। यह एक सुझाव है जिसे आप अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पूरक चिकित्सा में काम करते हैं और जानना चाहते हैं कि थेरेपी का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप इस मानक कार्यक्रम को लागू कर सकते हैं और लाभ देखने के लिए यह कार्यक्रम सभी लोगों पर लागू किया जा सकता है, चाहे उम्र कुछ भी हो या कोई भी बीमारी हो। Sin importa la gravedad de la patología y de esa manera ustedes van a saber el efecto que va a provocar la misma terapia aplicada a un grupo de personas. ¿Cuáles uno de los errores que se cometen con estos aparatos? Es en la primera sesión elijo uno elemento, realizo terapia, luego en la दूसरे सत्र में मैं अलग अलग तत्व चुनता हूं, फिर तीसरे सत्र में और इसी तरह हर सत्र में आगे बढ़ता हूं। अलग अलग तत्व चुनने के बाद सवाल यह है कि मैं कैसे सीखूं, कैसे जानूं कि मैंने वह थेरेपी कैसे की और क्या वह थेरेपी किसी और के लिए प्रभावी है। इस तरह हम भटक जाते हैं क्योंकि हम हर सेशन में एक अलग थेरेपी कर रहे हैं, इस तरह से इन 54 तत्वों को मापकर हम सभी लोगों के लिए एक सामान्य थेरेपी कर रहे हैं। अब मैं मापन करने जा रहा हूं और मैं पहुंच दूंगा और कुछ अन्य विचार रखूंगा। हमने पहले ही 54 तत्वों का मापन कर लिया है, इसलिए मैं एक ऐसी गलती दिखाने जा रहा हूं जो शुरुआत में अक्सर होती है जब आपके पास पर्याप्त अनुभव नहीं होता। वह है गहरे रंग वाले सबसे बदले हुए तत्वों को ढूंढना और उदाहरण के लिए हरे रंग वाले तत्वों का उपचार न करना। मतलब सीधे चुन लेना कि उदाहरण के लिए यह तत्व गहरे रंग में है, इसलिए लाल रंग में होने पर हम मापते हैं और थेरेपी करते हैं और इस तरह हम खोज जारी रखते हैं। यह दूसरा तत्व लाल में है, हम मापते हैं और थेरेपी करते हैं, लेकिन यह तत्व जो हरे रंग में है उस पर थेरेपी नहीं करते। यह एक तर्क है। जब कोई इस उपकरण का उपयोग शुरू करता है, लेकिन प्रतिबिंब, हम कैसे जानते हैं कि यह परिवर्तन क्या यह एक कारण है या एक प्रभाव है, या फिर यह तत्व इसलिए बदल गया है क्योंकि शरीर के किसी अन्य हिस्से में हुई गड़बड़ी के कारण यह प्रभावित हुआ है। उदाहरण के लिए, यह तत्व जो असंतुलित है वह शरीर के दूसरे हिस्से में हुई किसी समस्या का नतीजा हो सकता है। हम कैसे जानें कि समस्या की जड़ कहाँ है और उसका मूल कारण क्या है? माफ कीजिए, रोग नहीं, मेरा मतलब समस्या से है। विद्युत चुंबकीय असंतुलन के बारे में, तो अगर इस सप्ताह हम इस तत्व पर चिकित्सा करते हैं, अगले सप्ताह हम हर उस तत्व पर चिकित्सा करेंगे जो लाल में है, लेकिन यह एक तरीका है समझने का। यह ऐसा है जैसे हम जो घास देखते हैं उसे निकालना, लेकिन समस्या की जड़ को न निकालना। और यह जो मैं अभी सिखाने वाला हूं, मुझे शक है, मैं पूरी तरह से तसल्ली से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह अनोखा है। जो मैं समझाने वाला हूं वह ऐसा है जो शायद आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी वीडियो में नहीं, क्योंकि यह मेरे खुद के 10 साल से ज्यादा के अनुभव का नतीजा है इन्हें सिखाने का। उपकरणों के लिए सिफारिश यह है कि इन सभी तत्वों को मापने के बाद इस पूरी सूची की थेरेपी करें। यहां ऊपर ऑटोथेरेपी पर क्लिक करके हम पूरी सूची की थेरेपी करते हैं। मैं थेरेपी शुरू करूंगा और फिर मैं रुकूंगा और अन्य विचार दिखाऊंगा। इस तरह हम थेरेपी करेंगे। बायोप्लास्ट सॉफ्टवेयर की मदद से सिर्फ एक थेरेपी में 54 तत्वों का इलाज। हम 54 तत्वों को थेरेपी दे सकते हैं और प्रगति करते रहते हैं। यह थेरेपी कोई भी व्यक्ति लागू कर सकता है। उम्र, लिंग, बीमारी या गंभीरता की परवाह किए बिना सभी लोगों पर, और आपको मिलने वाले परिणाम एक आंकड़ा है। और अगर यह प्रभावी रहा तो मैं आपको अपना अनुभव बताने और अपनी गवाही भेजने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर आपको इस सुझाव से कोई सकारात्मक या उपचारात्मक प्रभाव मिला है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। और अगर आप चाहें तो इसके फायदे के इस अनुभव को साझा कर सकते हैं। थेरेपी, अगर आप मुझे वीडियो भेजें और मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी गवाही प्रसारित कर सकता हूं। अगर आप मुझे इस तरह से वीडियो भेजें तो मैं इसे प्रदर्शित करने के लिए प्रसारित कर सकता हूं। इस उपचार के बड़े फायदे, यानी बायोप्लास्ट उपकरण के महान लाभों को दिखाने के लिए
यह बहुत मददगार साबित हो सकता है, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम थेरेपी को कैसे लागू करते हैं। इसलिए अगर यह जो मैं आपको सिखा रहा हूं वह आपके लिए एक परिणाम, एक लाभ लाता है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अगर आप चाहें, अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो बना सकते हैं जिसमें बता सकें कि इससे पहले आपकी स्थिति कैसी थी, थेरेपी और उसके बाद उन्होंने कैसा महसूस किया, सप्ताह के दौरान क्या प्रभाव हुए, और यह जानकारी वे मुझे भेजते हैं मेरे व्हाट्सएप पर या ईमेल के माध्यम से, अपना नाम और देश या अपनी बीमारी के बारे में सूचित करते हुए, चाहे आपके पास चिकित्सीय निदान है या नहीं और इस 54 तत्वों वाली थेरेपी को अपनाने से क्या लाभ हुआ। सभी तत्वों को एक थेरेपी दी गई है। थेरेपी खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि सूची में सभी थेरेपीज दिखाई देती हैं। हम वह सूची खोज सकते हैं जहां हर तत्व को एक थेरेपी दी गई थी, और अब मैं जो नई बात सिखाने जा रहा हूं वह यह है, मुझे शक है कि किसी को भी इसका किसी ने सिखाया नहीं है। आमतौर पर अगर यह तत्व बदल जाए तो मैं करता हूं। विश्लेषण, मेटाथेरेपी, शुरुआत, यही सामान्य प्रक्रिया है जब मैं मजबूत करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए अगर मैं कई थेरेपी करना चाहूं तो विश्लेषण, मेटाथेरेपी, शुरुआत करता हूं। देखिए, मेटाथेरेपी शुरू करें और इस तरह हम कई थेरेपी को मजबूत कर सकते हैं और कर सकते हैं। एक तत्व के लिए बायोप्लास उपकरण का उपयोग इस तरह किया जाता है, लेकिन बायोफिलिया उपकरण के साथ यह हल हो गया है क्योंकि एक फंक्शन है जो 3, 5, इस तरह 5 थेरेपी करने की अनुमति देता है। हम किसी तत्व को मजबूत कर सकते हैं, औसतन कितनी थेरेपीज? 4 से 6 थेरेपीज के बीच। यह अनुशंसित है। देखिए, तो हमारे पास तत्व हैं, पहली थेरेपी, दूसरी, तीसरी और इसी तरह आगे। हम कुछ तत्वों को मजबूत कर सकते हैं, पर मेरी सलाह क्या है? सलाह यह है कि ढूंढें 54 तत्वों की थेरेपी करने के बाद, हरे रंग वाले तत्वों को ढूंढें और उन पर 5 थेरेपी करें। उदाहरण के लिए, हम संतुलित 5 तत्वों को चुन सकते हैं ताकि स्वस्थ क्षेत्रों को मजबूत किया जा सके। यानी हम इस तत्व पर 5 थेरेपी करते हैं, फिर हम खोज करते हैं और चयन कर सकते हैं। एक और तत्व, यह तत्व संतुलित है, इसलिए हम इसकी 5 थेरेपी करते हैं, यानी कि प्रवृत्ति यह है कि हमें सबसे असंतुलित तत्व की थेरेपी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी सलाह है उल्टा करने की, यानी संतुलित तत्व का इलाज करके उसे मजबूत बनाने की। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी स्वस्थ तत्व से सारी विद्युत चुंबकीय जानकारी मिटा देते हैं, तो वह एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करेगा, यानी एक एंटीना जो संतुलित विद्युत चुंबकीय तरंगों को पूरे शरीर में भेजेगा। उदाहरण के लिए, हम लगातार खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई तत्व असंतुलित है, तो हम उस पर पहले ही थेरेपी कर चुके हैं। अगर यह तत्व संतुलित है, तो हम इसे मजबूत करते हैं। संक्षेप में, इन 54 तत्वों के लिए हर एक तत्व की एक थेरेपी होती है, और फिर उनमें से हम लगभग 5 तत्वों का चयन करते हैं। 54, लगभग 5, 6, 7 तत्व हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं, 10 से ज्यादा नहीं, लगभग 5 तत्व ठीक रहेंगे। लेकिन ऐसे तत्व जो हरे रंग में हों, जो बेहतर हों, जो अधिक संतुलित हों और उन्हें हम कई उपचार देते हैं मजबूती के लिए, इस तरह हम उन अंगों को सशक्त बना रहे हैं जो वे विभिन्न रोगों की विद्युत चुंबकीय जानकारी को मिटाकर स्वस्थ हो रहे हैं, और शरीर के उस हिस्से से चिकित्सीय संकेतों का प्रसारण करके शरीर के सबसे अधिक प्रभावित भागों को संतुलित करने के लिए संकेत भेजेगा। मुझे लगता है कि चिकित्सा करने का यह तरीका आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि YouTube के अन्य वीडियो या अन्य चिकित्सकों में प्रवृत्ति यह होती है कि पहले व्यक्ति का इलाज किया जाता है। मानो वह एक कार हो, यानी कार में कोई समस्या है, हम उसका शीशा बदल देते हैं, पहिया बदल देते हैं, सीट बदल देते हैं। नहीं, इंसान अलग है, हम उसे मजबूत कर सकते हैं जो ठीक है, जो बेहतर हो और वहां से एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करे जो पूरे शरीर तक पहुंचती है। यह एक सैद्धांतिक ढांचे पर आधारित है जिसे रुचि रखने वालों को मैं समझा सकता हूं। ऐसे सिद्धांत और सैद्धांतिक ढांचे मौजूद हैं जो बताते हैं कि बीमारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे फैलती है, स्थानांतरित होती है, आगे बढ़ता है, यानी उदाहरण के लिए प्राथमिक कैंसर से माध्यमिक कैंसर तक मेटास्टेसिस कैसे उत्पन्न होता है।
क्योंकि बीमारी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती जाती है और इसके द्वारा यह भी समझा जाता है। विद्युत चुंबकीय विशेषता, ठीक उसी तरह जैसे रोग बढ़ता है, हम भी कर सकते हैं, ताकि एक सत्र से दूसरे सत्र में स्वास्थ्य में सुधार हो और स्वस्थ अंगों को मजबूती मिले। इन सिफारिशों का पालन करें और रुचि रखने वालों के लिए मेरे व्हाट्सएप पर एक उन्नत पाठ्यक्रम के लिए लिखें मुझे। मेरे व्हाट्सएप पर लिखें और शुरुआती लोगों के लिए यह वीडियो उन्हें एक शुरुआत करने में सक्षम बनाएगा। चिकित्सा दी जाएगी और उनके पास आंकड़े होंगे, वे सभी लोगों को चिकित्सा प्रदान करेंगे और देखेंगे कि कुछ मामलों में यह अधिक प्रभावी होगी जबकि अन्य में कम। सभी लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। किसी को भी पूर्ण इलाज का वादा कभी न करें क्योंकि यह असंभव है, यह एक गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का जवाब अलग होता है, लेकिन मैं आपको इस तरह से उपकरण का उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं। बिना किसी जटिलता के देखें, आप बिना रोगों वाले हिस्से में दाखिल हुए थेरेपी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार यह गलती की जाती है कि मुझे सूक्ष्मजीवों वाला हिस्सा ढूंढना होगा। किसी बीमारी को थेरेपी के लिए जरूरी शर्त मानना गलत है, मुझे ऐसा थेरेपिस्ट ढूंढना होगा जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। अगर बीमारी इस सूची में नहीं है, तो कुछ थेरेपिस्ट जानकारी के अभाव में थेरेपी नहीं करते। और यह उपकरण का गलत इस्तेमाल है, क्योंकि मैनुअल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। किसी भी मैनुअल में यह नहीं लिखा है कि थेरेपी करने के लिए यह जरूरी है कि बीमारी इस सूची में शामिल हो। यहां तक कि जो थेरेपी तकनीक मैंने आपको सिखाई है, उसमें बायोप्लास्ट उपकरण का इस्तेमाल बिना पैथोलॉजी वाले हिस्से में जाए या बिना इस तरह से सूक्ष्मजीवों के बारे में सोचें तो आप खुद को परेशान नहीं करेंगे। दवा देने में कोई जटिलता नहीं आएगी। मुझे कौन सा तत्व चुनना है? बिल्कुल, यह जरूरी है कि हम इस बात पर जोर दें कि कुछ खास बीमारियों के मामले में, जैसे पार्किंसंस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वहां दवा में बदलाव करना जरूरी होता है। वह थेरेपी है और थेरेपी को अलग तरीके से करना जरूरी है, लेकिन यह सिफारिश एक शुरुआत है। यह एक सामान्य शुरुआत है, ताकि आप इस अद्भुत डिवाइस का फायदा उठाना शुरू कर सकें। और इसका सकारात्मक चिकित्सीय प्रभाव होता है और यह मेरी सेहत के लिए फायदेमंद है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अनुभव मुझे भेजें और मुझे अपने YouTube चैनल पर उन्हें प्रकाशित करने की अनुमति दें। इस तरह से दुर्भाग्य से उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो ये उपकरण खरीदते हैं लेकिन अज्ञानता के कारण उनके फायदों से अनजान होते हैं, उन्हें घर में रख देते हैं, बीमारियों से पीड़ित रहते हैं और बिना इस थेरेपी का लाभ उठाने के लिए मैं सुझाव देता हूं कि इसे सप्ताह में एक बार किया जाए और यह 2 या 3 बार भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर हर 15 दिन में सिर्फ एक बार करने से बहुत कम नतीजे मिलते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने अनुभव साझा करें और अपनी गवाही भेजते समय पहचान स्पष्ट करें। कृपया अपना नाम, देश और एक प्रशंसा वीडियो ईमेल से भेजें ताकि मैं इसे अपने व्हाट्सएप पर डाल सकूं और इस थेरेपी के फायदों का प्रचार कर सकूं। और अंत में, यह रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे यहां अपनी प्रशंसा भेज सकते हैं और यह रहा मेरा ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम कई लोगों की मदद करेंगे, जानकारी फैलाकर और दिखाकर ताकि वे परेशान न हों। अगर उन्नत कोर्स हैं जहां अंतर होते हैं, तो उपचार करना एक श्वसन रोग के लिए अलग होता है, पार्किंसंस के दर्द से अलग होता है, कभी-कभी उपकरण को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में कुछ बदलाव करना जरूरी है। शुरुआती लोगों के लिए यह संभावना भी है कि वे मार्गदर्शन के साथ उपकरण का इस्तेमाल कर सकें। इस तरह आपको शुरुआत करने का एक तरीका मिल जाता है कि कैसे शुरू किया जाए। बिना किसी बीमारी या सूक्ष्मजीव की तलाश में उलझे, इस उपकरण का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अपने जीवन में इसके वास्तविक लाभों को देखेंगे और उनकी यह सकारात्मक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मूल्यवान होगी। इन लाभों को प्रदर्शित और प्रसारित करने में सक्षम हो सके। अपने अपने देशों में आपका दिन शुभ हो। शहरों और मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को मेरा बड़ा सलाम और एक बड़ी गले मिलने वाली झप्पी।